प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के जो भेद थे उसमें जो अगला अलंकार है यानी अलंकार का जो भेद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के अंतर्गत जो है उसके भेद, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ और अलंकार के भेद हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उसके जो भेद हैं, प्रमुख भेद, उनके बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे अलंकार के दूसरे भेद अर्थात अर्थालंकार के बारे में कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और इसे कुछ प्रमुख भेदों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलंकार के अंतर्गत अलंकार के भेद, और उसमें जो है आज हमें पढ़ना है अर्थालंकार। अर्थ अलंकार, जब इसका यानी अर्थों के द्वारा जब उसमें सजावट का कार्य किया जाए। अलंकार का अर्थ मैंने बताया था कि सजाना, संवारना। और किसे सजाना संवारना? काव्य को, काव्य की पंक्तियों को। ठीक है, तो इसकी परिभाषा उसी आधार पर हो जाएगी कि जब किसी काव्य में उसके अर्थों के द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, उसमें रोचकता बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि काव्य में जब उसके अर्थों द्वारा, किसके द्वारा? अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं चरण कमल बंदौ हरि राई, हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई, ये उदाहरण हो गया। अर्थात प्रभु के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें चरण को कमल मान लिया गया, यानी कमल के समान माना गया है, इसमें तुलना की गई है। ठीक है, कि चरण को कमल मान लेना, उस आधार पर, अर्थात इसके अर्थों के द्वारा जो है इसमें क्या हो रही है, इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या फिर उसकी रोचकता बढ़ जा रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर अर्थालंकार है। ठीक, अर्थालंकार में भेद हो जाएगा। ठीक है, यानी रूप की, इसके रूप की तुलना की गई है, यानी जो चरण है वो कमल के रूप का हो गया, उसके स्वरूप का हो गया है। ठीक, तो आगे हम जब भेद पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। तो अर्थालंकार किसे कहेंगे? जब किसी काव्य में उसके अर्थों के द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहेंगे अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के प्रमुख जो भेद है उसमें से कुछ निम्नलिखित यहाँ मैंने लिखा हुआ है आगे। जैसे पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अतिरिक्त भी इसके कई अन्य भेद हैं, जैसे भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है, अगली कक्षाओं में आप और विस्तार से इसे पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार के अंतर्गत, सॉरी, अर्थालंकार के अंतर्गत जो पहला भेद है वो है उपमा अलंकार। उपमा, उपमा का अर्थ होता है कि तुलना करना। ठीक है, जब किसी पंक्ति में या किसी काव्य के द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों में हम जो है उसकी समानता के आधार पर, समान धर्म के आधार पर जब हम उसकी बात करते हैं या तुलना करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पीपल पात सरिस मंडोला, सरिस, और इस उपमा अलंकार के किसी भी उदाहरण में आप देखेंगे तो सब कुछ कीवर्ड है, मुख्य शब्द है जो इसमें आते हैं, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, सरिस और सदृश। ये जो शब्द हैं आपको उपमा अलंकार के उदाहरण में देखने को मिल जाएंगे। अर्थात जब किसी भी पंक्ति में सा या सी, से, सम, सरिस, सदृश ये शब्द आते हैं, समझिए कि वहां पे क्या है? उपमा की गई है, किसी की
इसी से उपमा की जा रही है, ठीक है। अतः वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान, सरिस यानी के समान, मन डोला, जो मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी समानता का वर्णन किया गया, धर्म के आधार पर जो इसकी समानता जो है दिखाई जा रही है, जताई जा रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए मुख बाल रविसम, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ज्वाला सा यानी उसका मुख जो है वो रवि यानी सूर्य के समान लाल होकर और ज्वाला के समान बोधित होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज्वाला धड़क रही हो, ज्वाला जो है प्रज्वलित हो उठी हो, ठीक है। तो यहाँ भी जो है समान गुण धर्म के आधार पर जो है उसकी समानता की जा रही है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। ये सब याद रखिएगा, सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो है रूपक अलंकार। रूपक यानी जो उसी के रूप का हो जाए। उपमा में क्या था, उपमा में हम समानता जो है उस धर्म के आधार पर उसकी समानता कर रहे थे कि इसके समान है, ठीक। अब रूपक में क्या करें, उसी के रूप जैसा हो जाए, उसी के स्वरूप का हो जाए, ठीक हूबहू वैसे ही, ठीक। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जहां उपमेय में उपमान का, दो शब्द मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूं, उपमेय और उपमान, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यहां समझाने के लिए मिटा दे रहा हूं। देखिए रूपक अलंकार किसे कहेंगे, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी कोई भेद ना हो, तुलना करें भेद रहित आरोप हो, तो वहां होता है रूपक अलंकार। या हम कहें जहां उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाए। यहां दो शब्द मैं लिख रहा हूं, उपमेय और दूसरा उपमान। अगर इस दोनों शब्दों को आप समझ जाएंगे तो आगे जितनी भी ये परिभाषाएं आएंगी आप आसानी से समझ पाएंगे। उपमान का अर्थ होता है कि जिससे, याद रखिएगा, जिससे तुलना किया जाए, तुलना की जाए, ठीक, जिससे तुलना की जाए। और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। अब देखिए यहां उदाहरण मैंने दिया है, चरण कमल बंधव हरियाई, और इसकी परिभाषा मैंने आपको क्या बताया कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी बिना किसी भेद के आरोप होता है तो उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। बस रूपक से याद रखिएगा कि एक ही रूप के हो जाएं, दोनों उपमेय उपमान दोनों एक जैसे माने जाए। अब देखिए यहां उदाहरण, चरण कमल, चरण क्या है यहाँ पर, यानी चरण को बताया जा रहा है कि यह कमल जैसा ही है, कमलवत चरण, यानी चरण को भगवान के चरण, भगवान विष्णु के चरण को कमल मान लिया गया और उसकी मैं वंदना करता हूँ, कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ आइए, अब इसमें जो है उपमान कौन है, उपमान और उपमेय कौन है, उपमान यहाँ क्या है, कमल, कमल क्या है, उपमान है, क्योंकि कमल से तुलना किया जा रहा है। और किसकी तुलना की जा रही है, यहाँ चरण की, चरण, तो चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे, यहाँ कमल की जो है यानी चरण की तुलना कमल से की जा रही है, यानी चरण को कमल मान लिया गया है, दोनों एक रूप के हो गए हैं। एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको और बताता हूँ जो आपको याद रखना चाहिए, इस दोनों में जो है आप अंतर आसानी से समझ पाएंगे। उपमान जो होता है सदैव प्राकृतिक होता है, यानी प्राकृतिक वस्तुओं जैसे बादल, पानी, कमल या फूल, ठीक है, सूर्य, प्राकृतिक वस्तुओं से इसकी तुलना की जाती है। और उपमेय जो होता है वो मानवीय जो है पार्ट भाग होते हैं, मानव के अंग जैसे हाथ, पैर, आंख,
नाक, मुख की तुलना, ठीक है। तो इसमें मानवीय वस्तुएं आती हैं, मानव शरीर के अंगों की समानता है, किसी की तुलना की जाती है, इसमें प्राकृतिक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। या फिर आप इससे इसको समझ सकते हैं जिससे तुलना की जाए, यहाँ किससे तुलना की जा रही है, कमल से। किसकी तुलना की जा रही है, चरण की, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसके बाद जो है, इसे नोट कर लीजिएगा, इसके बाद जो तीसरा है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, इसमें क्या था कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, और इसमें क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना की जाती है कि ऐसा हो सकता है, ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है, यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसमें भी कुछ कीवर्ड हैं जो इसमें आते हैं, मन मानो, मन मानो, जम जानो, ठीक है। मन मानव, मानव, यहाँ पे मानव होगा, जन जानम, जानम, ये शब्द जो है इसमें आपको मिल जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में। देखिए, अब मैंने आपको बताया था उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमान दोनों याद रखिएगा, ठीक है। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, यानी जब उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है या संभावना को दर्शाया जाता है, या तो वहां क्या होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, यानी इन पंक्तियों में मन मानव, जन जानव, ये जो शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, उस काल मानव, देखा मैं मानो, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मन मानो भी होता है इसमें, मन मानो, मानो, मनु, जन जानो या फिर जानो, ये भी होता है। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इतना आप खैर याद रखिएगा, ठीक। तो उस काल मानो क्रोध से, संभावना है वो तो उस समय, उस काल का अर्थ होगा समय, उस समय वो इतना क्रोधित हो गया और उसका शरीर इस तरह से कांपने लगा कि जैसे सागर, शांत सागर के जल को जो हवाएं जो हैं उसमें लहर उत्पन्न कर देती हैं और उसकी उत्तेजना को बढ़ा देती हैं, ठीक है। उसका, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उस काल मानो क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो समुद्र, जो सागर सोया हुआ है, वह हवा के जोर से, हवा के झोंकों से जो क्या हुआ, वो सोया हुआ सागर जग गया। इस प्रकार जो है उसका क्रोध बढ़ा उस समय, ठीक। तो यहाँ जो है उपमेय उपमान का की संभावना व्यक्त की जा रही है, उपमेय में उपमान की संभावना, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अंतिम जो है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, काल्पनिक होता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, ऐसा संभव नहीं है लेकिन ऐसा कर दिया जाता है, तो इस अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी का वर्णन करना। अब जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आ, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगा, ठीक, और सारी लंका जल भी गई, और निशाचर यानी जो वहां पे जो राक्षस थे या रात्रिचर जो थे वो सब भाग गए। अब दूसरा उदाहरण जो है आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है, सुदामा चरित्र वाले में, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए, यानी भगवान श्री कृष्ण जो है वो पानी, जो परात में पानी लाया गया था उसको हाथ से छुए तक नहीं,
और आंसुओं के जल से इतना रोए, अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर इतना रोए कि उनकी आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। ऐसा संभव है नहीं, लेकिन जो है यहाँ पे कवि ने तो लिखा है, तो इसलिए इस यहाँ पे अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। तो देखिए अतिशयोक्ति में क्या हो जाएगा कि जब किसी काव्य पद में किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाइया, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। और दूसरा उदाहरण मैंने अभी बताया कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल से पग धोए। तो ये था अलंकार। अलंकार वाला अध्याय जो है आज समाप्त होता है। मैंने आज आपको बताया अलंकार, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार किसे कहते हैं, और जो प्रमुख भेद है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उसका जो है क्रमबद्ध तरीके से उदाहरण सहित परिभाषा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके तुरंत पूछ सकते हैं। और हाँ, इसका एक्सरसाइज जो है आप लोग हल कर लीजिएगा। एक्सरसाइज जो है मैं हल करके और जो है ग्रुप में भी भेज दूंगा ताकि आप उसे मिलान कर लें और उसे सही कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसे चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं।